तो यही एहसास करवाना चाहता हूं कि काचुक साध रहा बलवाना। और जिस दिन आप साध गए और आप जान गए कि आपने तो बाल समय विभक्ष लियो, तो आप स्वतः सारे कंपटीशन आप क्रैक कर जाएंगे। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो पिछले 23 सालों में स्कॉलर्स अकेडमी ने 32,000 35,000 से अधिक बच्चों का चयन, जिसमें वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो, या पीसीएस में 1-2 जो डिप्टी एसपी का पद मिला है, पीसीएस में अन्य समीक्षा अधिकारी भी हमारे यहाँ से 4-5 हुए हैं। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि इस 3-4 साल के सूखे के बाद भर्तियों की जो बम्पर कतार शुरू हुई है, तो इसमें बच्चा कैसे अपनी रणनीति को सफल बनाए। तो मेरा मानना है कि बच्चे का जो पोर्शन बेस्ट हो उस पर वह और काम करे और परीक्षा के सिलेबस को। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल मिश्रा आप सभी का हेडलाइन अनुपम सवेरा पर स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद में। आज प्रतापगढ़ जनपद की एक ऐसी शख्सियत से आप लोगों को मिलाने चल रहा हूं। चेहरा देख लेंगे तो सभी जान जाएंगे कि ये शख्सियत कौन है। जी, ये डॉक्टर विवेक त्रिपाठी जी हैं, स्कॉलर्स एकेडमी के डायरेक्टर। स्कॉलर्स एकेडमी के बारे में बताएं। स्कॉलर्स एकेडमी लगभग 23 वर्षों में 30,000 से अधिक बच्चों को उनकी मुकाम तक पहुंचाया है। उनको सफलता दिलाने में सर का सबसे अहम योगदान रहा है। रात दिन एक करके बच्चों को चुन करके कि आप किस लेवल पे पढ़ाई करें, कैसे क्या संघर्ष करें, कहाँ पे कितनी क्या कहते हैं स्टार्टिंग क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बच्चों के पीछे कितनी लगन चाहिए, कौन बच्चा कहाँ वीक है, कैसे कमज़ोर है, कहाँ पे उसको ताकत देनी है। मतलब इन्होंने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है कि उस बच्चे को उसकी मुकाम तक कैसे ले जाया जाए। तो सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद और बहुत आभार है आप लोगों का। स्कॉलर्स एकेडमी पिछले 23 वर्षों से अनवरत प्रतापगढ़ के बच्चों और आसपास के जनपद के बच्चों के लिए जो उनका पोटेंशियल है, जो उनकी क्षमता है, उसके अनुरूप उनका चयन सरकारी भर्ती में, सरकारी नौकरियों में करवाने के लिए संकल्पित है और इसी पर वो काम कर रही है। अगर हम मोटे तौर पर आपको बताएं तो आज के 23 साल पहले 2001 में स्कॉलर्स एकेडमी इस उद्देश्य के साथ प्रतापगढ़ जनपद में कॉम्पिटिटिव क्लासेस की शुरुआत की थी कि जो बच्चा गांव का है, जो बच्चा गरीब है, विशेष करके हमारी बेटियां जो लड़कियां हैं, चूंकि प्रतापगढ़ या अन्य जो छोटे शहर हैं उसमें लड़कियों को, बेटियों को उस तरह का मौका नहीं मिलता है जैसे लड़कों को मिलता है। मैं स्वयं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, सामान्य परिवार का हूँ। मेरे पिताजी अध्यापक रहे, सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो मैंने उन तमाम छोटी छोटी कश्मकश को बहुत नज़दीक से महसूस किया है। जो बच्चा मेधावी तो होता है लेकिन उसे माहौल वह नहीं मिलता है गांव में या अपने समाज में या परिवार में ही, तो वह आज की जो कॉम्पिटिटिव युग है, खास करके सरकारी नौकरियों में जिस तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, उसकी पढ़ाई उस दिशा में हो नहीं पाती है। ऐसा नहीं वो कर नहीं सकता है, हो नहीं पाती, क्योंकि वह उसे बताया नहीं जाता है। ना तो स्कूल के लेवल पे बताया जाता है, ना तो कॉलेज के लेवल पे बताया जाता है, और ना तो उसके गार्जियन बताते हैं, और ना परिवार के लोग बताते हैं, ना समाज के लोग बताते हैं कि बेटा आप इस तरह से काम करिए। और बच्चों में बहुत क्षमता होती है। मेरा तो स्पष्ट मत है कि बच्चों को केवल और केवल उनको उनके कॉन्फिडेंस को लौटाना, जो उनका आत्मविश्वास है उनके पास बस आ जाए, वो स्वयं से सब कुछ करने के लिए तैयार है। मैं अपने बच्चों से कहता भी हूँ बार बार कि बेटा आप हनुमान हैं, आप अपनी शक्ति को विस्मृत कर गए हैं। मैं जामवंत की भूमिका में आकर के आपको यही एहसास करवाना चाहता हूँ कि काचुक साध रहा बलवाना। और जिस दिन आप साध गए और आप जान गए कि आपने तो बाल समय विभक्ष लियो, तो आप स्वतः सारे कंपटीशन आप क्रैक कर जाएंगे। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो पिछले 23 सालों में स्कॉलर्स अकेडमी ने 32,000 35,000 से अधिक बच्चों का चयन, जिसमें वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो, या पीसीएस में 1-2 जो डिप्टी एसपी का पद मिला है, पीसीएस में अन्य समीक्षा अधिकारी भी हमारे यहाँ से 4-5 हुए हैं। और पुलिस, ये जो शिक्षक भर्तियां हैं, बीए, टेट और सुपर टेट, इस तरह की तो भर्तियां बहुत सारी रही हैं। एसएससी जीडी का रहा है, सेना में बहुत सारे बच्चे गए हैं। तो स्कॉलर्स एकेडमी ने पूरी दृढ़ता और पूरे संकल्प के साथ एक एक बच्चे की जो उसकी आवश्यकता है,
जो एग्जाम पूछेगा और जो उसके अंदर वो चीजें कम है उसको डालने की कोशिश की, उसे बताने की कोशिश की, और बच्चा तो स्वयं रिजल्ट देता है। कोचिंगों का बहुत बड़ा योगदान मैं नहीं मानता हूं कि बच्चे को बहुत आप रटाइए, बहुत आप उसको कॉन्सेप्ट दीजिए और बच्चे को जागृत अवस्था में लाइए। गत 3-4 वर्षों के बाद सरकारी नौकरियों में इस 2024 में एक सुनहरा अवसर आने वाला है बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, क्योंकि 4 वर्ष का सूखा गया हुआ है। और इस बार मतलब बच्चों के लिए क्या प्रक्रिया कर रहे हैं, कौन से संघर्ष में इस वक्त जुटे हुए? चूंकि कल मैं देखा था शाम रात को 11 बजे तक आप कंटिन्यू अकेले इस संस्थान में जग करके संघर्ष करके कि बच्चे जो 2023 का जो यूपी पुलिस हो गया, या कहते हैं SSCGD हो गया, या SI का हो गया, या PCS के 900 पद या जो भी पद हैं इस वक्त 2024 के लिए, उनके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं रात जग करके, फिर सुबह 6-6 घंटे 7-7 घंटे की क्लास एक साथ। तो ये सब करने के पीछे और बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो संघर्ष आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? 2024 का यूपी पुलिस और SSCGD खासतौर से हमारे लिए समय है बच्चों। प्रांजल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत साधुवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही कि पिछले 3-4 साल से उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों को भी कह लीजिए, युवा बेहद परेशान रहा है। कोविड आ गया और कोविड के बाद तमाम भर्तियों में रुकावट आई, तो बच्चे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। एक सामाजिक प्रेशर उनके पास है। तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि इस 3-4 साल के सूखे के बाद भर्तियों की जो बम्पर कतार शुरू हुई है, तो इसमें बच्चा कैसे अपनी रणनीति को सफल बनाए। तो मेरा मानना है कि बच्चे का जो पोर्शन बेस्ट हो उस पर वह और काम करे, और परीक्षा के सिलेबस को ध्यान में रख करके जो उसकी कहीं पर लैकुना है, कमी है, उस पर और काम करके वो बेहतरीन ढंग से टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रख करके परीक्षा को दे, आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे। एक नया ट्रेंड है, ये सारे गार्जियन को समझना चाहिए, कॉलेज और स्कूल के जो अनुभवी टीचर हैं उनको समझना चाहिए। अब जो युग है वो बहुत ज्यादा आप विद्वान है किसी विषय के, वह युग नहीं है। अब बुद्धिमान होना चाहिए आप। विद्वता का युग चला गया। पहले किसी एक विषय पर आप बहुत प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, गणित के बहुत जानकार हैं, अंग्रेजी के बड़े जानकार हैं, फला विषय के बहुत जानकार हैं, वह युग चला गया। अब युग है बच्चा कितना स्मार्ट है। मान लीजिए पुलिस में जा रहा है तो नए नए तरीके से क्राइम भी बदल रहे हैं, और तो अब वो पुलिसिंग नहीं रह गई है जो किसी जमाने में 60 और 70 के दशक में हुआ करती। तो बच्चा जब स्मार्ट रहेगा तो तेजी से चीजों को सीखता है। साइबर क्राइम है, अपराध के तरीके बदल रहे हैं, और तो उसको सीखने की ललक होनी चाहिए। उसी तरह से शिक्षक में भी है। रटंत विद्या, नई शिक्षा नीति कह रही है कि रटंत विद्या एकदम समाप्त करिए, लर्निंग पर जोर दिया जाए। तो टीचर भी ऐसा होना चाहिए जो लर्निंग को महत्व देता हो, तो वही आगे चल करके अपने बच्चों को भी लर्निंग का महत्व सिखाएगा और बताएगा कि क्या है। और मेरा मानना है कि अब बच्चे को फोकस करना चाहिए कि उसका जो अपना कोर सब्जेक्ट है, जिस पर उसको कमांड है, कमांड तभी होगा जब उसको इंटरेस्ट होगा। हमें मैथ्स नहीं आती, कोई बात नहीं है, नहीं आती है तो थोड़ा बहुत हम मैथ्स को सीखने का प्रयास करें। जो जो मुझे आता है उसके अनुरूप हम परीक्षाओं का चयन करें, और उन परीक्षाओं पर हम फोकस करके अपने करियर को आगे बढ़ाएं। तो ये इस तरीके पर काम करना चाहिए। कोचिंग की प्राय गलतियां करती हैं कि टीचर अपना ही विषय थोपने लगता है कि इसको और पढ़िए, इसको और पढ़िए। अब जैसे कांस्टेबल की परीक्षा है, 50 से अधिक सवाल रीजनिंग का पूछ रहा है, 55-56 सवाल रीजनिंग का पूछ रहा है, तो क्यों नहीं बच्चा रीजनिंग को फोकस करे, हिंदी को फोकस करे? क्यों मैथ्स पे बहुत जोर दे रहा है? जब मैथ्स के सवाल 19 से 25 के बीच में आ रहे हैं तो उस पर उतना समय क्यों दे रहा है? मान लीजिए कि आगे चलकर 300 घंटे का समय है, तो 150 घंटे क्षमा करिए, 150 घंटे उसे अपना रिवीजन और टेस्ट के लिए देना चाहिए, प्रैक्टिस सेट करना चाहिए, बार बार चीजों को देखना चाहिए। और मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ बेटा 111 पॉलिसी हमेशा याद रखो। 111 क्या है? 1-1-1, 3 1 है। पहला 1 ये है कि जो आप पढ़ते हैं सेम डे उसका रिवीजन करिए। मान लीजिए कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, तो आप 6 घंटे मत पढ़िए, आप 3.5 घंटे पढ़िए, और बाकी 2.5 घंटे रिवीजन करिए। जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करिए। दूसरा 1 जो है 1 हफ्ते वाला, आप हफ्ते में 7 दिन मत पढ़िए, 5 दिन पढ़िए। 5 दिन जो पढ़े हैं बाकी 2 दिन उसका रिवीजन करिए। महीने में 30 दिन होता है, 31 दिन होता है, तो आप 25 दिन पढ़िए, बाकी 5 दिन जो 25 दिन पढ़े उसका रिवीजन करिए।
तो कई दफ़े ये होता है कि बच्चा पढ़ता तो चला जाता है लेकिन पीछे की चीज़ें उसकी भूलती जाती हैं। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। भूलना मानव जीवन को वरदान है, इसे अभिशाप नहीं समझना चाहिए। कई बार बच्चे कहते हैं सर मैं भूल जाता हूँ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कल्पना करिए कि हम अपने जीवन में चीज़ों को ना भूलें तो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें घटित होती हैं कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ईश्वर का ये वरदान है भूलने की चीज़ें। तो बच्चे को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए कि हम भूल गए। हाँ बेटा, और रिवाइज करो उसे, और रिवाइज करो। जो आपका कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड है, उसमें जो तारतम्यता नहीं है उसको बनाने का एक ही तरीका है कि आप बार बार रिवाइज करिए। एक चीज़ मैं बच्चों को जरूर कहना चाहूँगा कि मोबाइल से दूर हो जाए। मोबाइल ने बच्चों को ठीक है नॉलेज तो दिया, नॉलेज में भी फैक्ट ज़्यादा दिए उसने, लर्निंग प्रोसेस को ख़त्म किया, खास करके बच्चों का कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बच्चों के पास एकाग्रता है ही नहीं। और किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए यह आप निश्चिंत रहिए कि आपके पास डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, ऑनेस्टी, क्लैरिटी और हार्ड वर्क, यह बेहद 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 ज़रूरी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, हार्ड वर्क यानी कठोर श्रम करिए। जितना आप कर सकते हैं उतना श्रम करिए। अगर आप 7 घंटे पढ़ सकते हैं तो 7 घंटे जरूर पढ़िए। आपके मन में कसक न रहे कि यार थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, आप एकदम क्लियर रहिए कि हाँ इस विषय में हम इतना करेंगे। तीसरी चीज, ऑनेस्ट होइए अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने कैरियर के लिए। बहुत ज़्यादा उसमें डुअलिटी में मत रहिए कि अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे, 15 दिन ये पढ़ेंगे, 15 दिन वो पढ़ेंगे, ये सब मत करिए। एकदम क्लियर कट रहिए। तो हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, क्लैरिटी और डिवोशन मस्ट है। आप डिसिप्लिन होंगे तभी आपके पास डिवोशन आएगा। अब आप जो है चेयर पे बैठना ही नहीं चाह रहे हैं तो चेयर पे बैठ के पढ़ाई करिए। ठंडा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जूते मोजे पहनिए भाई, बढ़िया से अपना पढ़िए, मेहनत करिए। तो इस तरह से काम करने की रणनीति बच्चे अगर बनाएं और गार्जियन थोड़ा सा उनको मेंटल सपोर्ट दें, थोड़ा से भावुकता जो इमोशनल सपोर्ट होता है कि हाँ बेटा तुम करोगे, अच्छा करोगे। खास करके मेरी बेटियों के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे पास जो बच्चे गांव से आ रहे हैं 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर से, अमेठी से आ रहे हैं, ढकवा से आ रहे हैं, जौनपुर से आ रहे हैं, आप विश्वास मानिए वो संघर्ष करके 100 बच्चा अगर बाहर से आ रहा है तो 85%, 90%, 92% बच्चा रिजल्ट दे रहा है। लड़कियां मेरी 90% के ऊपर रिजल्ट दे रही हैं, एकाग्र है, डिसिप्लिन है, कठोर श्रम कर रही हैं। तो थोड़ा सा गार्जियन को भी ये देखना पड़ेगा कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखें, बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए, स्वच्छंदता मत। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। और यूपी पुलिस और क्या कहते हैं एसएससी जीडी के लिए जो बच्चे हैं इस वक्त फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए तो सबसे अहम जिम्मेदारी है कि एक बार आपका सानिध्य जरूर प्राप्त करें। आप निश्चिंत रहिए, मैं जो है एक एक बच्चे का चयन सुनिश्चित करता हूं और हर बच्चे में कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है जो परीक्षा नियामक संस्था है, जो परीक्षा करवाने वाली संस्था है, भर्ती बोर्ड है, उसी बिना पर वह जो है उसका सिलेक्शन कर लेगी। बस बच्चे को उसी को हिट करना है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप स्कॉलर्स एकेडमी तक आए और स्कॉलर्स एकेडमी की आवाज़ बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, गार्जियन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत